वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एफआईआर के बारे में ए टू जेड प्रैक्टिकल वे के अंदर। बहुत सिंपल शब्दों के अंदर आप समझ जाएंगे, किसी भी जगह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। क्योंकि आपके पास कॉमन इशू होते हैं कि भाई एफआईआर क्या चीज़ है, कैसे लिखी जानी चाहिए, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो क्या करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस वाले से मिल जाता है तो क्या करें, आपके मामले के अंदर जांच में कहाँ तक स्टेज, कौन से स्टेज पे चल रही है आपके मामले की जांच। अगर पुलिस ने आपके मामले को झूठा मानकर एफआईआर पेश कर दी तो क्या करेंगे। ये ऐसे कॉमन इश्यूज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए, इनका सॉल्यूशन क्या है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा और कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा सभी के। लाइक शेयर भी करना। तो बात करते हैं सबसे पहले एफआईआर। एफआईआर क्या चीज़ है भाई? एफआईआर सिंपल शब्दों के अंदर किसी अपराध के बारे में सूचना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो पहली बार आप पुलिस को दे रहे हैं किसी अपराध के बारे में सूचना, एक कंप्लेनेंट जाकर के देता है, तो वो अपराध के बारे में पहली बार दी गई सूचना ही एफआईआर होती है। अब इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि पूरा केस आपकी इस एफआईआर पर डिपेंड करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक इफेक्टिव एफआईआर को आपको दर्ज कराना चाहिए। अब बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं रहता है कि एफआईआर को कैसे दर्ज कराते हैं, क्या लिखना चाहिए। तो सबसे बेसिक चीज़ें तो उसमें होनी ही चाहिए, जो मैंडेटरी है एक तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई जो घटना है वो कौन सी तारीख की है, किस समय की है और किस प्लेस की है। ये तो बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका फिक्स हो जाएगा क्राइटेरिया और वो इलाका फिक्स हो जाएगा जिस पुलिस को उस मामले की सुनवाई का अधिकार है। अब बात आती है कि भाई किस व्यक्ति ने घटना की, किन हथियारों से घटना की, और ये जो घटना हुई है ये घटना क्यों की गई किसी आपके साथ। शिकायतकर्ता ये बताएगा ना कि भाई मेरे साथ ये घटना इन वजहों से की गई, तो वो वजह लिखेंगे आपके साथ। अगर शिकायतकर्ता खुद लिख रहा है तो बताएं कि कहाँ कहाँ चोट की और किस किस ने चोट की, आपके साथ कहाँ कहाँ मारपीट हुई और किन किन लोगों ने मारपीट की। ये बेसिक आप सिर्फ इतना ही दे देंगे ना एफआईआर के अंदर, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण बात आ गई अपनी। अब बात आती है कि भाई ये एफआईआर हम जब शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, तो हमारी एफआईआर को पुलिस लेती नहीं है। समटाइम्स देखने को मिलता है, ये कॉमन इशू है। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि यार क्या करना चाहिए, वेट करते रहते हैं। तो वेट ही तो नहीं करना। मैं किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध के मामले के अंदर पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में, साबिर मोहम्मद स्टेट ऑफ राजस्थान के मोहम्मद में जजमेंट में। तो कुल मिलाकर के लेकिन पुलिस जानबूझ करके, अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो अक्यूज को जानती है या जान पहचान हो गई या उन्होंने साठगांठ कर ली, कोई भी कारण हो सकता है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो आपके पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है एसपी का। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है इस बात को कि एफआईआर दर्ज करानी है आपको तो पहले आप थाने पे जाएंगे, थाने वाले दर्ज नहीं करते तो एसपी साहब के पास जाएंगे। आपके क्षेत्र में अगर एसीपी लगता है, क्योंकि जिले के अंदर जो सबसे सुपीरियर है वो एसपी है, या आपके क्षेत्र में एसीपी है तो एसीपी होगा। कुल मिलाकर के जो आपके सुपीरियर है उस सुपीरियर को आमतौर पर एसपी को ही हम काउंट करते हैं, इसलिए एसपी बोलता हूँ मैं ज़्यादातर। तो एसपी साहब को आप एप्लीकेशन देंगे कि भाई फला तारीख को जो घटना घटित हुई थी इसके संबंध में हम संबंधित लोकल थाने पे शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस वाले हमारी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर करेगा कौन? एसपी करेगा आपकी एफआईआर दर्ज होने के। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर एसपी ने भी आपकी एफआईआर को दर्ज करने का आदेश नहीं किया है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको तुरंत वकील से मिलना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है वकील, और वकील 156 सीआरपीसी के सब सेक्शन 3 में कोर्ट में आवेदन पेश करेगा और 101% आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब ये तो हो गई बात एफआईआर दर्ज करने की। लेकिन आपके मामले में एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सही तरीके से आपके मामले की जांच नहीं कर रहा, यानी आपको ऐसा लगता है कि वो अक्यूज्ड साइड से मिल चुका है, फेयर इन्वेस्टिगेशन की आपको कोई उससे उम्मीद नहीं है, तो क्या करेंगे साहब? किसी भी स्टेज पर चार्जशीट कोर्ट में फाइल होने से पहले, चार्जशीट या चालान बोल सकते हैं, चार्जशीट या चालान कोर्ट में फाइल होने से पहले, पेश होने से पहले आप आवेदन कर सकते हैं एसपी साहब के पास या एसीपी साहब के पास कि श्रीमान उक्त प्रकरण के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस समय जांच की कोई उम्मीद नहीं है, तो ब्रीफ में आपको स्टोरी बतानी पड़ेगी मामले की। तो एससीपी या एसपी की ये जिम्मेदारी है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को चेंज करेगा और दूसरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपके मामले की जांच दे देगा। और अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे स्टेज जाननी है तो आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं 210 सीआरपीसी में। कोर्ट
उस मामले को पत्रावली को मंगा करके देख लेगा कि आपके मामले में क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है, आप लोग जानना चाहते हैं, आपने शिकायत तो दर्ज कर दी, आपको लग रहा है कि यार वो फला व्यक्ति अक्यूज से मिल चुका है या पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो आप प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश कर दें, कोर्ट तलब कर लेगी फाइल को, एक बार देख लेगी क्या स्टेज चल रही है, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन एक और कॉमन इशू है, अगर कोई पुलिस वाला मिल जाता है अक्यूज से, यानी जो मुल्जिमान हैं वो पावरफुल हो सकते हैं, पैसे से हो सकते हैं या नेतागिरी में हो सकते हैं या किसी अन्य सोर्स के माध्यम से उनकी साठगांठ बैठ जाती है पुलिस ऑफिसर से, तो देखा जाता है कि पुलिस एफआईआर पेश कर देती है। अब एफआईआर क्या है तो फाइनल रिपोर्ट ही, लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट में रीज़न ये लिखा गया होता है कि जो शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी वो झूठ पाई गई। आपकी शिकायत को झूठी मान करके कोर्ट में पुलिस एफआईआर पेश कर देती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आप सेटिस्फाई हैं पुलिस की इस एफआईआर से, तो आपको बोलना होता है नहीं। अगर आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल वे में आपको सेम डे नहीं बुलाया जाता एफआईआर के समय, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर सिस्टम ये है कि जब एफआईआर पेश की जाती है तो शिकायतकर्ता को कोर्ट में साथ में बुलाया जाता है, तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट उससे पूछ लेता है। लेकिन किसी किसी स्टेट में ये देखा जाता है कि वहाँ पर समन जारी किया जाता है शिकायतकर्ता को, उस डेट पर वो आप जाएंगे, आप शिकायत करता हैं तो, और वहाँ जाकर के आप कहेंगे साहब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मेरी तो रिपोर्ट सही थी, जो मैंने घटना बताई वो सच्ची थी। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक वकील की आवश्यकता पड़ेगी, देन आपको प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। जो फाइंडिंग पुलिस लेकर के आई है उसके विपरीत आपको आपका वकील तैयार करके देगा प्रोटेस्ट पिटीशन और कोर्ट में पेश करेगा, आपकी ओर से वो आर्ग्यूमेंट करेगा, कोर्ट आपको गवाही देने का मौका देती है। तो कुल मिलाकर के जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देते हैं तो आपको अपनी गवाही देनी होती है कोर्ट के अंदर, केवल आप ही को बोलना है। इस समय आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, और आपको क्या बोलना है, गवाही में क्या बताना है, आपको वो चीज़ बतानी है जो आपने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में जो आप बात बोलते हैं वही आपके बयान होते हैं। तो कोर्ट में जब आप एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको बयान देने के लिए बुलाया जाता है, तो आपको खुद को बताना होता है साहब फला तारीख की समय की घटना है, इतने बजे की बात है, मैं फला जगह से गुजर रहा था, तो फिर मेरे साथ ये चीज़ें हुई, इन लोगों ने ये चीज़ की। इतना बेसिक सा आपको ब्रीफ करके बताना होता है, यही आपके बयान होते हैं। अब आपके बयान होगा, यानी शिकायतकर्ता के इस तरीके से बयान होते हैं। शिकायतकर्ता के बयान होने के बाद कोर्ट ये पूछती है आप क्या और गवाह पेश करना चाहते हैं, तो ये आपका राइट है, आपको पेश करना भी चाहिए। अगर आपके पास गवाह हैं और गवाह हैं इस बाबत जिन्होंने घटना को देखी है, ऐसे आई विटनेस को आपको पेश करना चाहिए। तो आपका वकील साहब आपको गाइड करते हैं कि गवाहों को लेके आओ, उन गवाहों के भी आप बयान कराएंगे। तो 200 CRPC में आपके बयान होते हैं कोर्ट के अंदर, और 202 CRPC में आपके गवाहों के बयान कराती है कोर्ट। देन अब चाहे वो स्टेज एफआईआर की हो या चाहे वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट में बयान लेने के बाद आपके मामले की सुनवाई करते हुए बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो, कुल मिलाकर के इन सभी तरीकों में जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में आएगा। लास्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन जो मैंने बताई, बयान दर्ज करने के बाद आपके वकील की बहस सुनने के बाद समन करके या वारंट करके जो भी कोर्ट को उचित लगता है वो कोर्ट में बुलाएगी। और एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल होती है तो उसके बाद भी कोर्ट में अक्यूज को बुलाया जाता है चार्जशीट के समय। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन एफआईआर के बारे में है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक शिकायतकर्ता जब भी एफआईआर दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज होते ही तुरंत उसे निःशुल्क कॉपी दिए जाने का प्रोविज़न है, और ये आपका अधिकार है। आप डिमांड कर सकते हैं एफआईआर की कॉपी की, जैसे ही दर्ज हुई वैसे ही आप एफआईआर कॉपी ले सकते हैं पुलिस वालों से, इनकार नहीं करेंगे, वो देंगे ही आपको। 154 CRPC के सबसेक्शन 2 में ये आपका अधिकार है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।